वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। बात करते हैं स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण के पार्ट नंबर 3 पर। इससे पहले स्टूडेंट अपने पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो अभी तक नहीं देखे तो देख लीजिए, वे पार्ट बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं पार्ट नंबर 3 उन दोनों पार्टों पर डिपेंड है। और क्योंकि उन दोनों पार्टों में स्टूडेंट अपनों ने टाइप किए थे कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल टाइप से पूछे जा रहे हैं। मैंने लगभग आपको 4 या 5 टाइप सिखाए थे और उन पे डिपेंड क्वेश्चन भी किए थे अपनों ने 20 या 25 के करीब। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पार्ट नंबर 3 रहेगा स्टूडेंट, ये बेसिकली अपने प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे डिपेंड होगा। और इन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चनों में मैंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं, जो DSSB के 2018-19 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको टीचिंग पोस्ट के लिए, PRT, TGT, PGT, उनको इंक्लूड किया है। वो लगभग 80 पेपर होंगे। उसके बाद NVS के 2000 लास्ट 18 में और 2019 के मिड में जो 30 पेपर हुए, 30 या 40, उनको लिया है। तो 110 पेपर बन चुके हैं। उसके अलावा DSSB के जो नॉन टीचिंग पोस्ट के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, लगभग 100 के करीब एग्जाम हुए थे, उनको लिया है। लगभग 200 एग्जाम बन चुके हैं। उनमें से 70 या 80 क्वेश्चन मान के चलो, 100 से प्लस क्वेश्चन है, उनको अपने इस वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं आपको दावा करता हूं, यदि आप उन क्वेश्चनों को सीख लेते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपका जो ये सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप एग्जाम में उन क्वेश्चनों को इजीली से टेकल कर पाओगे। और रही बात स्टूडेंट कि इनका क्राइटेरिया क्या रहता है, तो 2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 2-3 2-3, कई पेपरों में आपको 5 या 6 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे कोई मर्जी हो, टीचिंग का एग्जाम हो। टीचिंग पोस्ट के एग्जाम में आपको TGT PGT में, नॉन टीचिंग में भले एक देते हैं, लेकिन टीचिंग में आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर पहला है स्टूडेंट, जो DSSB PGT में पूछा गया है। और इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टूडेंट, इनका कोई टाइप नहीं है, ये मिसलिनियस क्वेश्चन है। आपको इसकी बेसिक नॉलेज, जो बोर्ड मास का रूल है कि सबसे पहले किसको सोल्व करना है, वो आना चाहिए। अपने को पता है कि जब अपने बोर्ड मास में सोल्व करते हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर अपने डिवाइड को सोल्व करते हैं, फिर अपने मल्टीप्लाई को सोल्व करते हैं, फिर एडिशन को सोल्व करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन को सोल्व करते हैं। इट मीन सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे अपने जितने भी ब्रैकेट हैं, उसके बाद अपने ऑफ, जिसे हिंदी में का भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है एक तरह से मल्टीप्लाई। उसके बाद डिवाइड मतलब भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई गुना करेंगे, फिर एडिशन मतलब उनको जोड़ करेंगे, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे। एक तरह से अपने को ये रूल फॉलो करके चलना है। अगर आपके पास बार है, ऊपर रेखा बंधनी है, तो उसके भी अलग नियम है। लेकिन 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है, उसको मैं आपको सॉर्ट आउट करवा दूंगा कि बार के नियम क्या होते हैं। इसी में मैंने इंक्लूड किया क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और उससे एक इंपॉर्टेंट बात और है स्टूडेंट, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि A/B बड़े C/D, इसको सोल्व करना है। तो मोस्टली बच्चों को तो इसका आंसर पता है कि कैसे सोल्व करेंगे। जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला है वो चौथे के साथ मल्टीप्लाई होगा। जो पहला बंदा है, ये अपने कह सकते हैं पहला बंदा चौथे बंदे के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स जो A के साथ मल्टीप्लाई होगा वो D होगा, और जो B के साथ मल्टीप्लाई होगा वो C होगा। इट मीन्स इवन ओड के साथ गुना होगा। तो पहले पे तो ये ओड है, फिर ये इवन के साथ, फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई होगा। इवन ओड के साथ हो रहा है और इवन ओड के साथ हो रहा है, मतलब A गुना D हो रहे हैं, B गुना C हो रहे हैं। और इस तरह से एक तरह से और भी दिए जा सकते हैं, A/B डिवाइड C/D। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, सेम का सेम वही मतलब है स्टूडेंट। मतलब इसको A के साथ गुना कर दूंगा, इसको B के साथ गुना कर दूंगा। इसका सिंपल सा फंडा होता है A/B डिवाइड C/D। यदि डिवाइड के बाद कोई भी फ्रैक्शन है दे रखी है, यदि उसको अपने मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे होता है वो ऊपर चल जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चल जाता है। इट मीन्स मैंने आपको जो पहले बताया था, A/B डिवाइड C/D, A के साथ D मल्टीप्लाई होगा, B के साथ D मल्टीप्लाई होगा। तो सोल्व करते हैं अपने। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कहता है 3 सही 1/3 ऑफ या का 3/5 माइनस 1/2, 3 सही 1/3 का 3/5 माइनस 1/2। बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे स्टूडेंट, इससे पहले जब मैं आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट करवा रहा हूं तो आप भी करके देखना अपने रफ कॉपी पर। तो क्या बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को काट देंगे और इन दोनों को काट देंगे, आंसर 1 दे देंगे, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। वो देखेंगे सरफेस ऐसा बना हुआ है, सेम शक्ल बन रही है, ऊपर नीचे काट देंगे। क्योंकि इसके मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा आप करके देखना, उसमें से 80% लोगों के क्वेश्चन गलत होंगे।
तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, ऑफ सॉल्व करते हैं, इट मीन्स का सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर तो ब्रैकेट है नहीं, नीचे ब्रैकेट है, तो ऊपर वाले को मैं सीधा सोल्व, ऊपर वाले में ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद क्या ऑफ है, तो मैं ऑफ को सोल्व करूंगा। ऑफ किसके साथ बना हुआ है, इन दोनों के साथ ऑफ बना हुआ है। तो पहले मैं इनको सोल्व करूंगा। तो ऊपर आ जाइए। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने किया 3 3 9 और 1 10, 10/3 का को सोल्व किया। तो का ऑफ का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो 3/5 लिख दिया, -1/2 लिख दिया। अब नीचे आइए। नीचे जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया, जो हर में था मैंने इसको ओपन किया, 3 3 9 और 1 10/3, का लिखा, क्योंकि पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट सोल्व करूंगा। तो मैंने ब्रैकेट का 10 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ये आपको एलसीएम लेना आना चाहिए स्टूडेंट। 10 एलसीएम लिया, तो 5 में 10 का डिवाइड, 10 में 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, और किसी ना किसी का मैंने उत्तर निकाल लिया। आपको एलसीएम आना चाहिए। तो ऊपर वाले का जब सोल्व किया, 3 से 3 कट गया, 5 दूनी 10 आ गया, ऊपर आ गया 2 -1/2। नीचे देखिए स्टूडेंट, नीचे था आपके पास 10/3 का। अभी मैंने का सोल्व नहीं किया, क्योंकि का या ऑफ से पहले क्या था, ब्रैकेट था। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व किया। तो जैसे इसको मैंने सॉर्ट आउट किया, ब्रैकेट के अंदर जो भी रकम है उसको मैंने एलसीएम लेके सोल्व किया, तो कितनी बची, 1/10। फिर मैंने का को सोल्यूशन किया, का ऑफ का मतलब क्या होता है, या का मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई बदल दिया, 10 से 10 कट गया। ऊपर था 2 सही, 2 -1/2। नीचे था, नीचे क्या रह गया, 10 से 10 कटने के बाद क्या रह गया, 1। अभी मैंने बताया था कि जो a/b c/d का मतलब क्या है, a d से मल्टीप्लाई होगा, तो इट मीन्स 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 9 आया, 9/2। जैसे ही 9 में 2 का भाग दिया, तो 4 दूनी 8 होता है, 1 बच गया, 4 सही 1/2। तो देखिए 4 सही 1/2 आंसर कहाँ है मेरा, बी ऑप्शन है। तो बी क्वेश्चन आंसर मेरा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर आपको ऑफ सोल्व करना है, फिर आपको डिवाइड सोल्व करना है। अगर आपके पास मान लो ब्रैकेट 3 है, सबसे बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट सोल्व करना है। अगर तीनों, कई बार तीनों इकट्ठे दिए होते हैं, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट जो आपके पास है उसको सोल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 1/1+2 डिवाइड मंझला ब्रैकेट, 1+2 डिवाइड ब्रैकेट, 1+1/3 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट। ठीक है, ये एनवीएस में पूछा गया था 2018 में। तो इसको सोल्व करते हैं स्टूडेंट। कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था बोर्ड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अगर आपको मैंने कहा था कि 3 ब्रैकेट दे रखे हैं, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, तो सबसे पहले अपने को छोटे को सोल्व करेंगे, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। तो इसमें अंदर पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था, क्या होता है, एक इनको जोड़ना है, तो 3 एलसीएम आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 4/3। आंसर कितना आ गया, 4/3। फिर डिवाइड का निशान है, मैंने कहा था 1+2 ब्रैकेट 4/3। तो मैंने आपको कहा था यदि अपने डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो डिवाइड के जस्ट बाद अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1+2 गुणा 3/4। ये आ गया, 2 से 2 कट गया। तो अब मेरे पास क्या बच गया स्टूडेंट, 1+3/2। तो इन सारों को, इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या बचा, 1+3/2। तो जैसे ही मैंने 2 को एलसीएम लिया, तो कितना आ गया स्टूडेंट मेरे पास, 2 एलसीएम लिया तो कितना गया, 5/2। कितना गया, 5/2। इट मीन्स इन सारे ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद मेरे पास कितना आया, 5/2। 1+5, उसके बाद डिवाइड है 5/2। ठीक है स्टूडेंट, 5/2 है मेरे पास। अब ये देखिए स्टूडेंट, मेरे पास भाग है, भाग के बाद मैं जब कहता हूं कि जब भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आंसर पलट जाते हैं। 1+2 डिवाइड 5/2 था, इसको बदलूंगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूनी कितने होगा, 4। तो 1+4/5, 1+4/5 आंसर कहाँ है, इसको सोल्व करूंगा तो 5 कम 5, 5 और 4 कितने, 9। तो 9/5 किसका आंसर आ रहा है, आपके पास ये रहा इसका आंसर, और किसी का आंसर ही नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हुआ, पहला आंसर हुआ। ये इसको मैंने पूरा सॉर्ट आउट करके बता रखा है। सीधा मैं पहले ब्रैकेट में ले गया, पहले इसको सोल्व किया मैंने, इसको सोल्व किया तो 4/3 आया, ये 3 पलट के ऊपर चला गया स्टूडेंट।
ये 2 से 2 कट गया तो 2/3 आया। 2/3 को फिर मैंने इसको सोल्व किया, ये कितना आया 5/2 आया। फिर 2 ऊपर पलट के चला गया तो कितना आ गया 4/5 आ गया। फिर 4/5 प्लस 1 कितना हुआ 9/5। तो सबसे सिंपल सा फंडा है, बोर्ड मास को हैंडल करना है तो सबसे पहले अपने ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो उसको सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट था, पहले इसको सोल्व किया। इसको सोल्व किया तो स्टूडेंट एलसीएम लिया मैंने। एलसीएम कितना आया 3, 3 एलसीएम आया 3, 3 और 1 कितने थे 4, 4/3। तो इसकी जगह स्टूडेंट मैं 4/3 लिख सकता हूँ। तो 4/3 के बीच में भाग का निशान है और मुझे पता है कि भाग को सोल्व करना है तो भाग के बाद जितनी भी रकमें हैं वो आपस में पलट जाती है, जस्ट 3/4 हो गया। तो ये 2 पे कट गया। इन सारों को सोल्व किया तो मेरे पास आंसर कितना आया स्टूडेंट, आपके सामने है स्टूडेंट 3/2 आया। इन सारों को सोल्व किया तो आंसर कितना आया 3/2। तो 2 फिर एलसीएम आ गया तो कितना आया 5/3। सॉरी सोल्व किया तो मेरे पास कितना आया था आंसर, कितना आया था स्टूडेंट 1 + 3/2 आया था। 2 एलसीएम लिया तो 5/2 आ गया। फिर ये 5/2 पलट जाएगा तो 4/5 आ गया। 4/5 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 9/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है DSSS 2018 में पूछा गया 3/4 डिवाइड 2 सही 1/4 का 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 डिवाइड 1/2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 सही 1/3 प्लस 5/6। इस प्रकार का क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब इसको सोल्व करना है तो बोर्ड मास का बेसिक रूल, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है तो पहले ऑफ को बनाएंगे स्टूडेंट। ऑफ इन दोनों के बीच में है, ठीक है। ऑफ के बाद अपने बाकी काम करेंगे। तो जैसे ही मैंने स्टूडेंट ऑफ को खोला तो 4 दूनी 8 और 1 9/4, इसको खोला गुना किया तो इतना आ गया। इसको सोल्व कर रहा हूँ अभी तक, अभी काट सकता हूँ। ये 3 पे 3 कट गया, ये 2 पे 2 कट गया। तो स्टूडेंट ऊपर मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट 3/2, यहाँ 3/4 डिवाइड 3/2, ठीक है। इसको मैंने सोल्व कर लिया। इसी के साथ लगे हाथ मैंने इसको भी सोल्व कर लिया था क्योंकि इससे अलग था। अपने दूसरी लाइन में जाकर सोल्व कर सकते हैं। मैंने टाइम बचाने के लिए साथ साथ इसको भी सोल्व कर लिया था क्योंकि इसका मैं सबसे पहले इसको सोल्व करूंगा, नेक्स्ट लाइन में भाग वाली लाइन को सोल्व करूंगा। तो मैंने साथ साथ इसको भी सोल्व कर लिया क्योंकि 6 एलसीएम आ रहा था, नीचे भी 6 एलसीएम आ रहा था। तो एलसीएम लिया तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। 3 में से 2 गए 1 बचते हैं, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। 3 और 2 कितने थे 5, ऊपर आ गया 1/6, नीचे आ गया 5/6, ठीक है। और मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई किया 3 3 9 और 1 10 प्लस 5/6। तो कुल मिला के मैंने इसको पहली लाइन को मैंने इतना सोल्व कर दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसको काटा तो स्टूडेंट तो 3 पे कटा था, ये 2 पे कटा था, 3/2 आ गया। अब इसमें से 1/6 5/6 और मुझे पता है कि जो 6 ऊपर वाले से गुना होगा ये इससे गुना होगा तो 6 से कट जाएगा, कहीं ना कहीं तो 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि मुझे पता है कि पहला किसके साथ होता है चौथे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ। तो 6 से 6 कट जाएगा तो रह क्या गया 1/5, ठीक है। और मुझे पता है मुझे इसको सोल्व, ये मेरे पास बन गया था स्टूडेंट, आपने बना लिया, इससे ये बना लिया। अब भाग सोल्व करूँगा, भाग से क्या आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि अगले वाली रकम पलट जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 3 था ऊपर तो नीचे आ गया, 2 ऊपर था नीचे आ गया तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 आ गया तो 1/2 आ गया। और ये 6 से 6 कट गया स्टूडेंट, कितने से कितने कट गया 6 से 6 कट गया तो 1/5 गुना 10/3, ये 2 पे कट गया। तो एक इनको सोल्व किया तो 1/2 आ गया, इसको सोल्व किया तो 2/3 आ गया, ये 5/6 था। जैसे स्टूडेंट इनको जोड़ा मैंने 3 - 4 + 6/6 तो देखिए 3 और 5 कितने होते हैं स्टूडेंट, 3 और 5 8 होते हैं। 8 में से 4 गए 6 बचते हैं, 8 में से 4 गए 4 बचते हैं। 4/6 कितना होता है 4/6, ठीक है स्टूडेंट। 4/6 है नहीं, लेकिन 4/6 को 16 काट के देखिए, ये 2 पर कट गया, ये 3 पर कट गया। इट मीन्स अपने पास आंसर क्या आया, सी ऑप्शन आया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट 6 × 0.6 फिर मल्टीप्लाई 0.06 फिर मल्टीप्लाई 0.006 फिर मल्टीप्लाई 60। इन क्वेश्चन को आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बच्चा, ये सीधे से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 3 या 4 बार। तो करने का तरीका देख लीजिए। मुझे पता है जब भी मैं पॉइंटर को मल्टीप्लाई करता हूँ लास्ट में उतने छोड़ के पॉइंट लगा देता हूँ। तो इसमें कितने पॉइंट लगे हुए हैं 1 पॉइंट, 1 और 2 कितने 3, 3 और 3 कितने होते 6। इट मीन्स जब मैं इन सबको गुना करूंगा ना बच्चा तो 6 डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। अब या आप ऐसे कह लो कि जब भी इनके सबके पॉइंट रहूंगा तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी 6 जीरो लग जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई तो कितने छोड़ के पॉइंट लगेगा 5 छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो देखिए 5 छोड़ के किस में पॉइंट लगा हुआ है
इसमें 4 छोड़कर कट गया, इसमें 6 छोड़कर कट गया, इसमें 4 छोड़कर कट गया। तो लगा किसमें? ओनली सेकंड ऑप्शन में 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा है। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है बच्चा। मुझे पता है कि थोड़ा सा अजीब होगा, लेकिन एक दिमाग को थोड़ा सोच के देखिए। एक पॉइंट आया तो 1 10, ये 100, ठीक है, इसका 1000, ऊपर 1 जीरो पड़ी है तो 1 जीरो से 0 कट के नीचे कितना? 1 2 3 4 5, 5 जीरो आपके पास स्टूडेंट हो रही है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, या 3 लगेंगे, 3 जीरो तो 5 जीरो है। तो अपने जब भी इनको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 5 छोड़ के दशमलव किस में लगा है? सेकंड में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है 3 प्लस 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.03 प्लस 0.003। अब मुझे इतनी सी बात बता दो, मैं ये सबसे बड़ी रकम क्या? 3 में कुछ भी जोड़ूंगा तो आंसर 3 से तो बड़ा आएगा, 3 से छोटा आंसर तो आ नहीं सकता। अगर मैं 3 रुपए में 25 पैसे जोड़ दूं, 3 रुपए 25 पैसे आएंगे। 3 रुपए में 25 पैसे, 50 पैसे, 0.17 पैसे जोड़ूं तो आंसर 3 रुपए से तो ऊपर आएगा। अब ये आंसर देखिए 3 रुपए से नीचे है, ये आंसर भी 3 रुपए से नीचे है, ये आंसर भी 3 रुपए से नीचे है। मात्र सेकंड आंसर है जो 3 रुपए से ऊपर है, क्योंकि बड़ी सबसे बड़ी रकम क्या? 3 रुपए में तो ऐड कर रहा हूं, इट मीन मान तो जो वैल्यू आएगी वो 3 से बड़ी आएगी, उससे छोटी तो नहीं आ सकती। तो आंसर क्या आएगा? 3.693 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, देखिए 8 पॉइंट, ये मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, लगभग एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग 6 बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 बार तो ये टीचर एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1 बार ये नॉन टीचिंग में पूछा जा चुका है, 2 बार एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। कितना फेवरेट क्वेश्चन है ये देखिए एग्जाम का। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था बार, आपको मैंने ब्रैकेट बता दिया था, ऑफ बता दिया था, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। लेकिन आपको मैंने बार के बारे में बताना भूल गया था कि बार है क्या। मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगा। तो बार का मतलब है जिन भी डिजिट के ऊपर बार होती है ना, अंदर उस बार के नीचे जो भी निशान होते हैं वो निशान चेंज हो जाते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो अब देखिए 4.3 -2 है, तो बार इतने के ऊपर है, तो जो निशान है स्टूडेंट, ये अंदर जैसे ही मैं बार को हटाऊंगा तो ये निशान किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि जैसे ही बार हटेगी, सबसे पहले बार हटाऊंगा, बार हटते ही निशान किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 ब्रैकेट हैं, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। तो मैंने कहा था सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करूंगा, फिर इसको सोल्व करूंगा, फिर इसको सोल्व करूंगा। तो वही बात है, अपने इसको सोल्व करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट मैंने बार हटाया तो बार हटते सारी ये किसका हो गया? प्लस का। तो ये देखिए दोनों प्लस हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 7.4 में से 4.3 घटे तो कितना था? 1। ये कितना का? 3.1। तो जैसे ही मैंने इनको सोल्व किया बार हटाने के बाद, तो आंसर कितना आया? 3.1। तो पूरा पूरा ब्रैकेट हट के कितना बचा मेरे पास? इन ब्रैकेट को काटूं तो स्टूडेंट मेरे पास कितना बचता है? 3.1। 6.5 में से 3.1 घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा? तो कितना बचा स्टूडेंट? ये 4 और ये कितना बचा? 3.4। इन सारों को सोल्व करने के बाद स्टूडेंट मेरे पास बचा 3.4, और यहां था 7.6, 3.4, तो 3.4 घटाया तो 2, और ये कितना का? 4.2। तो इन सबको सोल्व करने के बाद एटलीस्ट मेरे पास कितना आया? 4.2। यहां था 8.7, 8.7 में से मैंने 4.2 घटाया तो कितने? 5, और ये 4, तो 4.5 आंसर आया मेरा स्टूडेंट। कितना है? 4.5। ये इसका सोल्यूशन स्टूडेंट मैंने यहां कर दिया है, आप इजीली से इसको देख पाना, ठीक है? आप देख लो इजीली से, स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से पहले बना के देखना। मैंने 1 बाय 1 स्टेप से किया है, एक एक स्टेप, ताकि बेसिकली आप, मैं ये मानता हूं कि जो कर रहा है ना वो बेसिक से कर रहा है, और बेसिक से मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप किया है, और लास्ट में आंसर 4.5 निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जो एक बार फिर डिटेल में पूछा गया था, बार वाला। बार को सोल्व करूंगा स्टूडेंट, तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का। हटाया तो 23 + 11 हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर एक मिस्टेक है स्टूडेंट सवाल के अंदर, यहाँ 3 की जगह 1 लिख लेना, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। बाकी बिल्कुल सही है, ठीक है? इसमें मिस्टेक थी 1/4, बाकी बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देता हूँ 16 + 1/4 ऑफ ब्रैकेट 32 - 16 डिवाइड 4 × 6, 23। बाहर हटाया तो प्लस का, 23 + 11 + 3 - 2 × 6,
तो सबसे पहले किसको सोल्व करूंगा, इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा। ब्रैकेट के अंदर जितना भी मटेरियल पड़ा है उसको पकड़ लो। उसके अंदर सबसे पहले डिवाइड दे रखा है तो मैं डिवाइड को पकड़ लेता हूं। तो 16/4 गुना 6, ये 4 पे 4 कट गया है ना। तो मैं सीधा ही काट रहा हूं, मैं मानता हूं ये बटे में 4 आ जाएगा, ये 4 पे 4 कट गया। तो यहां कितना बच गया, 4 इंटू 6, तो 32 माइनस 24, ये 23 और प्लस कितने हो जाएंगे 11, 34, 34 और 3 37, ये मैं लिख दिया 6 दूनी 12। तो ब्रैकेट के अंदर ये मटेरियल मिल गया मेरे पास। 34 और 3 कितने थे 37, 32 प्लस 37, 12 और 24 कितने थे 36। तो 37 में 36 के कितने बचते हैं, एक बचता है, 1 और 32 कितने हो गए 33। जैसे ही मैंने इसको सोल्व किया स्टूडेंट, मेरे पास कितना आया 33। तो 16 प्लस 1/4 गुना 33। तो 4 इसके साथ एलसीएम लूंगा तो 16 चौके 64, 64 और 33 कितने होते हैं 97। 97/4 हमारा आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट। ये देख लिए स्टूडेंट, ये इसको सॉर्ट आउट किया हुआ पूरा आपके लिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर 3 लिखता हूं तो आंसर मैच नहीं करता, मैच ये एक तरह से डाउट में गया था क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका आंसर बना हुआ है 97/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट है 1/3 भाग 1/3 गुना 1/3 भाग 1/3 डिवाइड 1/3 ऑफ 1/3 माइनस 1/9 का सरलीकृत रूप बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने को का सोल्व करते हैं। ऊपर का है नहीं तो मैं भाग सोल्व करूंगा। जैसे ही भाग सोल्व करूंगा स्टूडेंट, ये पलट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके बाद है 1/3 गुना 3/1 गुना 1/3। तो 1/3 से 1/3 कट गया, ऊपर कितना बचा 1/3। सारे को सोल्व करने के बाद स्टूडेंट 1/3 बच रहा है। कितना बच रहा है 1/3। अब नीचे वाले में भाग ऑफ है तो ऑफ को सोल्व करूंगा तो ये पहले कितना आ जाएगा, गुना में चल जाएगा। ऊपर आप एक बार मत छेड़िए, ऊपर 1/3 बच गया, 1/3 है। नीचे देखिए मैं सीधे स्टेप नहीं कर रहा हूं, स्टेप को काट रहा हूं। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, आप स्टेप को कम करने की कोशिश करो। तो ये कितना आ गया 1/3 भाग 1/9। भाग के बाद रकमें पलट जाती हैं, 1/3 ऊपर 3 चला गया, ऊपर 9 चला गया, नीचे 1 आ गया, 3 कट गया। तो ऊपर तो बचा है मेरे पास स्टूडेंट 1/3, नीचे बटा 3/1। और मुझे पता है कि अब इनको गुना करूंगा तो 1 के साथ 1 गुना हो जाएगा और नीचे 3 के साथ 3 गुना हो जाएगा। तो इन सबको सोल्व किया ना जब स्टूडेंट, मेरे पास आया 1/9 और माइनस में था 1/9। माइनस 1/9 को प्लस 1/9 से काटा तो आंसर कितना है 0, जिसकी खोज भारतीयों ने की थी। तो ए आंसर है। इसका सॉल्यूशन पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है। सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व किया, ऊपर भाग था, भाग को सोल्व किया, 3 से 3 कट गया, नहीं ऊपर आएगा 1/3। फिर यहाँ ऑफ था, ऑफ को मैंने मल्टीप्लाई में बदला तो 1/3 दोनों गुना करूंगा तो 1/9 आ जाएगा। उसके बाद भाग है, भाग है तो मतलब डिवाइड है, डिवाइड के बाद ऊपर कट जाएगा, ऊपर मतलब पलट जाएंगी रकमें। तो 1/3 गुना 9/1, तो ये 3 पे कट गया, तो ऊपर आ गया 1/3, नीचे आ गया 3/1। ये देख लीजिए, ये प्रारूप बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है। 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/9 माइनस 1/9 पहले चल रहा था, दोनों आपस में कट गए, तो आंसर कितना आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आपको, जस्ट अभी लास्ट क्वेश्चन। तो आपका इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या होता है इसका आंसर, क्योंकि आपको मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवा दिया। कुछ क्वेश्चन आप करोगे, कुछ मैं करूँगा। कुछ कुछ करने से सब कुछ हो जाता है, तो आप कुछ कुछ करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्योंकि अब सेम का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ब्रैकेट सोल्व किया था, फिर ये ब्रैकेट सोल्व किया था, फिर ये ब्रैकेट सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 या 3 आप देख लीजिए, जो मैंने अब कराया था बिल्कुल उससे मिलता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसका आंसर दोगे। लगा है कि आपको वीडियो से बिल्कुल भी अच्छा थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है 0.5, तो लाइक और कमेंट कीजिए और उन सभी से शेयर कीजिए जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद कुछ 1-2 घंटे या रात को मैं जीके का पहला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। फुल वीडियो आएगा जो DSSB KVS NVS बेस्ड होगा, ठीक है, जिसमें स्टैटिक जीके करेंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं, संविधान से। नेक्स्ट अपने कल वर्ल्ड या अपने कह सकते हैं कि एक तरह से इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।